नमस्कार जी, स्वागत मेरे प्यारे साथियों, अभिनंदन आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। हमने एक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा इतिहास विषय के पेपर 2 के लिए एक शानदार श्रृंखला शुरू की है, प्राचीन भारत की। क्लास नंबर 5 है, यह आधार पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, तो यह आज हमारी क्लास नंबर 5 हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, अष्टांग मार्ग जो है यह 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। आरएसप्री 2003 का प्रश्न है। प्रज्ञाशील और समाधि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, अविद्या, तृष्णा और संस्कार, भव, जाति और जरा मरण। बताइए, अष्टांगिक जो मार्ग होता है यह किन 3 चरणों में बांटा जाता है? कृपया करके जवाब साझा करिए। सर याद रखिएगा, अष्टांगिक जो मार्ग है यह बौद्ध धर्म का आधार है। इसमें प्रज्ञाशील और समाधि को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? प्रज्ञाशील और समाधि को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, स्तूप के संदर्भ में प्रश्न है। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है जिसका अर्थ वह चीज जो कि संचय के माध्यम से बनाई जाती है। संचय का मतलब इकट्ठा करने के माध्यम से तैयार की जाती है। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। यानी कि जो मृतक है उनकी स्मृति में अगर स्तूप बनाए जा रहे हैं तो यह प्रथा बौद्ध काल जो है उसके पहले की है। ठीक है, आरएस का आया 2025 का पेपर, केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, दोनों ही गलत है। बताइए। देखिए, जब हम, ये तो सही है पहला वाला तो, कि स्तूप एक वास्तुशिल्प शब्द है जिसका अर्थ वह चीज होता है जो कि संचय के माध्यम से बनाई जाती है। अब दूसरा कथन किस तरह से सही है ये मैं बताता हूं। आपने नाम सुना होगा ऋग्वेद का। ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द आता है और यहाँ पर स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का अर्थ होता है आग का गोला। बताओ क्या होता है? याद रखिए ना, आग का गोला होता है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि ये स्तूप बनाने की प्रथा जो है यह बौद्ध काल से पहले की है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे भारत में प्रागैतिहासिक काल है, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बाद कहीं ना कहीं फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको संरक्षण देने के लिए महाजनपद काल और मगध साम्राज्य आते हैं। तो इस तरह से एक क्राइटेरिया चलता रहता है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों ही विकल्प जो है वह सही हैं। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होगा? नियतिवाद में विश्वास करना, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास करना। एक सही है, दो सही है, एक दो सही है, एक तीन सही है। यहाँ पर प्रश्न आया है आजीवक संप्रदाय को लेकर के। ठीक है, आजीवक संप्रदाय मूल रूप से हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में स्थापित है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। याद रखिएगा, यह नियति की अटलता में विश्वास रखता है। ये कहता है कि साहब जो किस्मत में है ना उसको कोई नहीं बदल सकता, ना तो आप बदल सकते हो ना हम बदल सकते हैं। यानी कि जो लिखा हुआ है वो परम सत्य है। नोबडी कैन चेंज, उसे कोई नहीं बदल सकता। उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। और इन्होंने कठोर तपस्या में भी विश्वास किया है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1 और 3। क्या ये बात क्लियर? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, योगाचार दर्शन संबंधित है। हेडमास्टर का पेपर हुआ 2018 में, उससे यह प्रश्न आया, योगाचार संबंधित है सांख्य योग से, शंकर वेदांत से, हीनयान से, महायान से। एक बहुत गजब का प्रश्न योगाचार को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, बताइए। योगाचार, देखो योगाचार दर्शन जो है ना, योग दर्शन नहीं है, ये बात याद रखना। यह योगाचार दर्शन है। इसे ही विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? विज्ञानवाद कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक जो हुए हैं, ठीक है, यह प्रवर्तक का नाम आता है मैत्रेय नाथ। प्रवर्तक कौन हुए हैं? मैत्रेय नाथ हुए हैं। और यह महायान से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यह महायान से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो योगाचार दर्शन कहीं ना कहीं महायान से जुड़ा हुआ है और इसके प्रवर्तक हुए हैं मैत्रेय नाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। कुछ यहाँ पर प्रश्न है। यह असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री पेपर 1 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ।
तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध है। दो कथन जो है वह सही है, दोनों ही सही है, एक सही है, दोनों ही गलत है, बताइए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आरपीएससी जो कुछ प्रश्न पूछ रही है, उन प्रश्नों को देख करके लगता है कि भाई साहब एक अलग लेवल के प्रश्न है ना। साथ ही ऐसा लगता है कि वो विद्यार्थी को कुछ जानकारी देना चाह रही है, उससे जानकारी ले नहीं रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प जो है वह सही होंगे, ठीक है। पहला विकल्प की पूर्व मध्यकाल में तांत्रिक बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ, सही है। दूसरा, तांत्रिक बौद्ध धर्म वज्रयान के नाम से जाना जाता है, ये दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? एक ऐसे कुछ बौद्ध ग्रंथों की सूची है, आरएस प्री का पूछा गया प्रश्न है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्या वह दिव्यावदान है? 1 नंबर। मेरे दोस्त, क्या वह दीपवंश है? 2 नंबर। 3 नंबर पे आता है क्या वह महावंश है? और नंबर 4 आर्य मंजूश्री मूल कल्प है। अब देखो, जब आप जब आप बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, हमें पता है कि बौद्ध साहित्य में दीपवंश और महावंश, ठीक है, 2 ग्रंथ यहाँ पर दे रखे हैं। और ये दोनों क्या है? यह मूल रूप से सिंहली का तात्पर्य होता है श्रीलंका। सिंहली अनुश्रुतियां हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ ये क्या है? यह सिंहली अनुश्रुतियां हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब ये सिंहली अनुश्रुतियां हैं, तो फिर यह तो संस्कृत में लिखी हुई हो ही नहीं सकती। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह तो संस्कृत में लिखी हुई हो ही नहीं सकती। तो फिर बचा क्या? दिव्यावधान और आर्य मंजूश्री मूलकर। क्या ऐसा कहीं विकल्प में है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वह यहाँ पर आपके प्यारे से विकल्प में बन जाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, बड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा विद्यार्थी को घुमा देता है। अगला प्रश्न, जातक कथाएं संकलित है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दीर्घ निकाय में है, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। देखो, मूल रूप से जातक कथाएं जो है, इसमें भगवान बुद्ध जो हैं उनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं ये, ठीक है। कुल कितनी है? देखो, कुल वैसे तो 550 मानी जाती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो पुस्तकें हैं उनमें इनकी संख्या 549 मानी गई है, ठीक है। तो ये कहां पर मिलती है? ये सुत पीठक का जो खुद्दक निकाय है, उस खुद्दक निकाय में हमें देखने को मिलती है। ये किसका है? यह सुत पीठक का भाग है, सुत पीठक का भाग है, ठीक है। होता है ना सुत पीठक, विनय पीठक, अभिधम्म पीठक, तो बस उसी तरह से है। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? कुछ ऐसे पुराण जिसमें 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की परिचर्चा की गई है। काफी महत्वपूर्ण सवाल। क्या वो भागवत और स्कंद पुराण है, विष्णु और नारद पुराण है, मत्स्य और कुर्म पुराण है, शिव और अग्नि पुराण है? बताइए। देखो, पुराण जो है एक प्राचीन आख्यान होते हैं, इनका संकलन करता पुराण क्या होते हैं? पुराण, याद रखिएगा, प्राचीन आख्यान होते हैं, प्राचीन आख्यान होते हैं। और इनके संकलनकर्ता के तौर पर हम किनको याद करते हैं? तो याद रखिएगा, महर्षि लोमहर्ष, महर्षि लोमहर्ष, और इनके पुत्र हुए हैं उग्रश्रवा, इनको हम याद करते हैं, ठीक है। कुल पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि बताइए उप पुराण जो है वह कितने हैं? तो याद रखना भैया, उप पुराणों की संख्या भी 18 ही मानी गई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? उप पुराण भी 18 ही माने गए हैं और पुराण भी 18 ही माने गए हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो जब हम 16वीं शताब्दी की बात करते हैं कि साहब 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो एक तो भागवत पुराण होता है और एक स्कंद पुराण होता है।
क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तो भागवत पुराण है और एक स्कंद पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सत्य नहीं है। थोड़ा सा जब भी पेपर हल करो तो ये जरूर देख लो कि उसमें सत्य पूछा है असत्य पूछा है। क्या ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है? 4 आश्रमों में सबसे पहला उल्लेख जो है यह जाबाल उपनिषद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध करने वाले कबीलों में से एक ये था, के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। 4 वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। बताइए। बहुत बढ़िया। देखो, पहली बात, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, ये बात सही है। हमारे जहन में एक भ्रांति भर दी गई है कि ऋग्वेद में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख है। नो, नेवर, केवल 33 देवता है। 4 आश्रमों में से सबसे पहला उल्लेख जाबाल में मिलता है, यह भी सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है यह वर्ण व्यवस्था का उल्लेख आया है, यह भी सही है, लेकिन यह गलत है। तीसरा नंबर वाला जो ऑप्शन है यह पूरी तरह से क्या है? गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि जो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का वर्णन है, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे जिन्होंने परुषणी नदी के तट पर दसराज युद्ध किया था। इनमें 5 आर्य कबीले अनु, यदु, पुरु, त्रुष और ध्रुवयु थे। वहीं अनार्य कबीलों में अलीना, पखत्य, भलानस, शिवी और विषाणीन थे। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य होगी। भारतीय संस्कृति में संस्कारों से आशय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कार? स्कूल व्याख्याता का सवाल है। क्या यह धार्मिक कर्मकांड है, परिष्कार संबंधी अनुष्ठान है, रूढ़ियां हैं और याज्ञिक अनुष्ठान है? बताइए। भारतीय संस्कृति में संस्कारों से आशय है। बहुत बढ़िया। देखो, हमारे भारतीय संस्कृति में कुल मिलाकर के 16 संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, जो जन्म से पूर्व गर्भाधान से शुरू होकर के अंत्येष्टि तक जाता है। अगर सही क्रम देखें तो नंबर 1 गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है। ये 3 ऐसे संस्कार है जो जन्म के पहले होते हैं। फिर जातकर्म है, नामकरण है, निष्कर्मण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, ठीक है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है और अंत्येष्टि है। क्लियर? और 16 संस्कार जो है यह मूल रूप से परिष्कार संबंधी अनुष्ठान होते हैं। क्या होते हैं? कि व्यक्ति के शुद्धिकरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे जुड़े हुए हैं? व्यक्ति के शुद्धिकरण से जुड़े हुए हैं। कोई भी संस्कार किया जाता है तो व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए ही किया जाता है। एशिया माइनर के बोगसगोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख आया है। इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ते। इंद्र, मित्र, घोष और नास्ते। इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि। इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य। बताइए। एशिया माइनर में हमें बोगसगोई अभिलेख मिलता है। इत्तानी और मित्ती जो राज्य थे, मित्तानी राज्य थे, इनके बीच में एक संधि का भी उल्लेख इसमें आया है। ये कहाँ पर है? वर्तमान तुर्की में पड़ता है। 2 राज्यों के मध्य में, पहला हित्तानी और दूसरा मित्तानी, इनके बीच में जो है संधि हुई थी और इस संधि का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें किन किन का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण और नास्तय, इनका उल्लेख है। ये प्रश्न ज्यादा भी नहीं ना तो आरपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया है, इसीलिए थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल होकर के इस प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। हो सकता है एक बार और आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न, उद्धारक आरुणि यानी कि पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद किस उपनिषद में है? ठीक है, क्या यह छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक है, तैत्तिरीय है और मुंडक है? बताइए। उद्धारक आरुणि पिता और श्वेत केतु पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित संवाद कहां पर देखने को मिलता है? बताइए। देखिए साहब, पहले इस तरह के सवाल आते थे, अभी भी कहीं जगहों पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी हम
ये उपनिषद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इस तरह के संवादों के बारे में परिचर्चा करते हैं। मूल रूप से उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु का जो संवाद है यह छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसी छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जाबाल की कथा भी है ना। इसी में क्या है, याद रखना, इसी में सत्यकाम व जाबाल की कथा भी मिलती है। ठीक है, सत्यकाम और जाबाल की कथा भी मिलती है। बाकी इतिहास विषय के अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। अगर आप इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो इतिहास के अद्भुत मंच चंदू सर की क्लास पर आपका स्वागत है। गूगल प्ले स्टोर से आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके इतिहास विषय के कंप्लीट गजब के और जबरदस्त कोर्स जो है वह आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पाटलिपुत्रा में, पावा में, वल्लभी में और वैशाली में। बताइए। हाँ जी, अभी बिल्कुल संक्रांति का ऑफर चल रहा है। यह ऑफर 14 और 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, 2 दिन जो है वह संक्रांति का ऑफर है, आप इस ऑफर का लाभ ले सकते। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का एक बार जवाब साझा ही करिए कि महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? हाँ, 5 मिनट। चलिए, बहुत बढ़िया। एक अगला शानदार प्रश्न कि महावीर स्वामी के द्वारा चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिएगा, यह चतुर्विध संघ की स्थापना पावा में की गई थी। कहाँ पर की गई थी जी? पावा में की गई थी। इन्होंने मूल रूप से सर्वप्रथम 11 ब्राह्मण लोग जो थे, इन 11 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया था। 11 ब्राह्मणों को क्या बनाया था जी? अपना शिष्य इन्होंने बनाया था। ठीक है, 11 शिष्य बनाए, इनको गणधर कहा गया। इन्हीं के लिए हम गंधर्व शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि इन्हें क्या कहा गया? गंधर्व कहा गया। ठीक है, इनमें से 10 का देहांत महावीर स्वामी के समय हो गया था। केवल एक व्यक्ति जो बचे हुए थे उन्हें हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इंद्रभूति या एक तरह से सुधर्मन कहा जाता है। ठीक है ना, महावीर स्वामी के देहांत के बाद में सुधर्मन जो है वह जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। तो पावा में इसकी स्थापना की गई थी। क्लास कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है ना? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प और सम्यक ज्ञान। जैन दर्शन के जो त्रिरत्न हैं उनमें से नहीं है। बताइए, सम्यक चरित्र है, दर्शन है, संकल्प है, ज्ञान है, क्या नहीं है? देखो, सम्यक संकल्प जो है ना यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चरित्र है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। दर्शन भी आता है, ज्ञान भी आता है, ये सब आता है, सम्यक संकल्प नहीं आता। वैष्णव मत के अनुसार चतुर्व्यूह में से कौन शामिल नहीं है? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शांब और संकर्षण। बताइए। सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा विभाग 2024 का एक शानदार प्रश्न है। देखो, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? प्रद्युम्न शामिल होते हैं, अनिरुद्ध होते हैं, संकर्षण है और प्लस वासुदेव कृष्ण को शामिल किया जाता है। इसमें शांब जो है ना यह शामिल नहीं होता है। चतुर्युग पूजा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? तो याद रखना, इसका पहला उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। अरे बताओ, कहां पर मिलता है जी? विष्णु संहिता में पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सेट एग्जाम 2022, मोगलीपुत्तिस, महाकश्यप, आनंद और उपली उपली उपाली उपली नहीं उपाली। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति जो है मूल रूप से 251 ईसा पूर्व में यह आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित की गई थी जी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता करने इसका किसके समय आयोजित की गई थी? सम्राट अशोक के समय। इसी में यह निर्णय लिया गया था कि भैया अब समय आ गया है कि जब बौद्ध धर्म को भारत के बाहर विस्तारित किया जाए। ठीक है ना?
तो मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और इसी में बौद्ध धर्म के विदेशों में प्रचार प्रसार का निर्णय लिया गया। तब सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। हाँ भाई, अभी ऑफर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ, आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, संक्रांति का ऑफर चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। अगला प्रश्न, इस क्लास की पीडीएफ भी आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर इतिहास विषय के शानदार और गजब के कोर्स आपको मिल रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही लाभ उठाइए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। 4.6 रेटिंग के साथ यह एप्लीकेशन आपके बीच में है। गूगल हेल्पलाइन नंबर, सॉरी, आपके हेल्पलाइन नंबर 8802 060952 है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।